नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे खास खबर की ओर। लखनऊ कानपुर आजाद मार्ग हाईवे पर अवैध प्लॉटिंग और मकानों पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिना नोटिस मकान गिराने की तैयारी से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। वहीं लखनऊ कानपुर आजाद मार्ग स्थित हाईवे पर भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग और बिना नोटिस मकान गिराने की प्रशासनिक तैयारी के खिलाफ स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने उन्हें धोखे में रखकर कृषि भूमि पर प्लॉट बेच दिए, जिन पर लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर मकान बना लिए। अब उन्नाव जिला प्रशासन द्वारा इन निर्माणों को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने की पूरी तैयारी की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि उनके मकान खाली करने या निर्माण हटाने का कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया है। अचानक की जा रही इस कार्रवाई से दर्जनों परिवार के बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि जिन भूमाफियाओं ने बिना भूमि उपयोग परिवर्तन के अवैध कॉलोनियां काटी, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि सीधे आम लोगों के आशियानों पर कार्रवाई की जा रही है। निवासियों का कहना है कि मकानों के लिए रजिस्ट्री और बिजली पानी के कनेक्शन भी दिए जा चुके थे। ऐसे में बिना मुआवजे इन्हें अवैध बताकर गिराना न्याय संगत नहीं है। वर्तमान में ये पूरा क्षेत्र लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से जुड़ा होने के कारण तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे जमीन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है और अवैध प्लॉटिंग के मामले भी बढ़े हैं। पीड़ित लोग अब इस कार्रवाई के विरोध में मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर न्याय और उचित मुआवजे की मांग करने की तैयारी में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। उन्नाव जिले में भूमाफियाओं का आतंक बराबर जारी है, जहां पर 6 विधायक वो भी भाजपा के हैं, 1 सांसद वो भी भाजपा के हैं, लगभग जिला पंचायत और अगर सभासद की हम बात करें वो भी भाजपा के संबर पर जीतते हैं। लेकिन जहां जनता की बात करें, जनता आज कैसे अपने आंसू बहा रही है, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सिर्फ सी न्यूज़ भारत आपको दिखा रहा है। देखिए मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ही बड़ी है, काफ़ी लागत लगा होगा। और इस व्यक्ति की बिल्डिंग है, देखिए बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ है विमला भवन सब इंस्पेक्टर। ये सब इंस्पेक्टर साहब की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं। जब गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय होगा, उसने ज़मीन खरीदी होगी, उसने अपना आशियाना बनाया होगा, आज इसी आशियाने में बुलडोजर चलने जा रहा है। आखिर बुलडोजर क्यों चल रहा है, ये भी एक सवाल है। बुलडोजर जनता के हित के लिए चल रहा है। ये आप देखिए बगल में हाईवे चल रहा है, ये हाईवे है। वो देखिए आप बदरका बाईपास है, ये बदरका बाईपास पे ये रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। जनता के हित के लिए रिंग रोड बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भूमाफिया जो यहाँ पर प्लाटिंग करके चले गए, जनता को ऊंचे रेटों पे रकम दे के आज अपना माल अंडू करके निकल चुके हैं। अब इसमें जनता पीछे, सरकार पीछे। देखिए मेरे सामने पूरी पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है, सबके आंखों में आंसू है, सब लोग रो रहे हैं। और यहाँ पर एक मकान नहीं, ये देखिए बगल में भी मकान है, इस मकान को भी तोड़ा जा रहा है, इस मकान को भी तोड़ा जा रहा है, इस मकान को भी तोड़ा जा रहा है। लगभग यहाँ जितने भी मकान हैं 20 मकान है, लगभग 20 मकान है। 20 मकान है, सबके तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, 20 किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा। कह रहे पहले घर टूटेगा, पैसा बाद में मिलेगा। नहीं, लैंड का तो पैसा मिल गया होगा ना, प्लाट का मिल चुका है, लेकिन बनने का पैसा कह रहा है मकान पहले गिरेगा और पैसा बाद में मिलेगा। क्या ये कमी किसकी है? आखिर सरकार की है, भूमाफियाओं की है जिन्होंने प्लाटिंग किया, या देखभाल किया? प्लाटिंग वाला सबसे बड़ी कमी प्लाटिंग वाला। देखिए आप देख रहे थे यहाँ की जनता के अंदर बराबर आक्रोश है, जिन्होंने कहा। अभी मैं एक लोग से पूछूंगा, एक मिनट में एक लोग से पूछूंगा। पैसा मांगे जा रहे फाइल बनाने के हम लोगों से। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम विमला त्रिवेदी। कहाँ रहती हैं आप? यही आजाद सिटी में, यही मेरा। ये आपका मकान है जी। क्या मामला है जो आप लोग इतना परेशान है? परेशान हम इसलिए हैं, सरकार ले रही मकान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको नोटिस देनी चाहिए। 10 दिन का 15 दिन का टाइम, हमारा इतना पूरी जिंदगी कमाई का सामान पड़ा, हम एक दिन में हम कहाँ लेके जाएं? नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस दिया है? परसों शाम को लेखपाल का फोन गया है कि आप सामान हटा लो, कीमती मकान गिरने वाले हैं। घर गिरने लगेंगे। अब कल बताया कि कल ही गिर जाएंगे, तो बताओ इतनी जल्दी में 3 फ्लोर का सामान कहाँ ले जाऊँ? बिना नोटिस के, बिना अमाउंट के आपका? कोई, और मेरे खाते में कोई पैसा भी नहीं आया। नहीं, लैंड का मैंने सुना है कि लैंड का मिला है। जो जमीन आपने प्लाट का लिया था उसका पैसा मिल गया, लेकिन जो आपने अमाउंट लगाया वो पैसा नहीं मिला। नो, कोई पैसा। तो क्या कहना चाहेंगे, जो जिनसे आपने जमीन खरीदी, जमीन किससे खरीदी थी आपने? जमीन हमने खरीदी थी रमन के थ्रू, चंदर के थ्रू।
चंदन जी के थ्रू, चंदन यादव, वो उनसे आपने संपर्क साधा? हाँ नहीं, वो लोग तो यहाँ नहीं आते। उन लोग से कोई मतलब ही नहीं, वो तो बेच के चले गए। वो चले गए। क्या मास्टर प्लान आप लोगों ने पहले नहीं देखा था? ना ना, हमने नहीं, हमको ये चीज मालूम होती, हम क्यों यहाँ लेते जमीन? क्यों लेते? पैसा लगाया है, आज घर उजड़ रहा है रिटायरमेंट का आपका। पैसा हमने लगा दिया। अब हम बुढ़ापे में हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, वो कैसे रहेंगे? पेंशन से तो बच्चों का गुजारा होगा नहीं। सर एक बात बताएं, हम कक्षा 2 तक पढ़े, हम कुछ जानते नहीं, अब लूट लिया इन लोगों ने। जी, एनएचआई ने सर्वे किया था और पर व्यक्ति उन्होंने सर्वे कर जो पर संपत्ति का पैसा भूमि अध्यापक अधिकारी को डिलीवर कर दिया। ये 6-7 महीने पहले की बात है। भूमि अध्यापक अधिकारी, लेखपाल, तहसीलदार के स्तर से कार्रवाई हुई थी और सभी को वो चेक करके पैसा इनको डिलीवर करना था। डिलीवर करके उसके बाद इसको डिमोलिश करना था, लेकिन उनके द्वारा ये पैसा रखा रहा गया। 6-7-8 महीने से रखा हुआ है, कोई पैसा नहीं दिया गया। ये भी नहीं बताया गया कितना असेसमेंट किया गया हो, कितना इसका जो गिराने का पैसा है, इस पर संपत्ति का पैसा कितना निर्धारित किया। ये आखिर कमी ये नहीं किया गया, ये तहसील स्तर की कमी है। एनएचआई ने जो पैसा दिया और तो तहसील स्तर में सीधे सीधे आरोप, जैसे कि लेखपाल कानून को जो भी है अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेखपाल स्तर से तहसीलदार, भूमि अध्यापित अधिकारी, इसका 10 बार जाओ, वहाँ कोई फाइल ही नहीं चल रही है आगे। बैंक खाते में जाना चाहिए था और जाने के बाद फिर नोटिस देनी चाहिए था कि 15-10 दिन की, कि नहीं आपको ये पैसा एनएचआई ने ऐसे ले लिया, ग्रहित कर लिया है और आपको ये पता भी नहीं है कि क्या मिल जैसे कि भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है, कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदता है तो जो वहाँ पर प्लाटिंग करता है, जो वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स होता है, तो उस व्यक्ति को ये प्लाटिंग की बात नहीं है। नहीं, प्लाटिंग का पैसा नहीं, जिस चीज से आपने प्लाट खरीदा होगा उसकी प्लाटिंग होगी, तो मास्टर प्लान उसको देखना चाहिए। आज कस्टमर बेघर हो रहा है तो क्या जिम्मेदार वो प्लाटिंग वाला नहीं है? प्लान बाद में आया। नहीं, तो जिम्मेदारी उसकी है नहीं है? जी, जिम्मेदारी उसकी तो है, नहीं मतलब उसने अपना पैसा अंडू कर लिया, कहानी खत्म उसकी। कर सकता है, मदद करना चाहिए जी, उसे। हाँ। ये गलती तो उसकी है जी, उसकी। वही मैं पूछ रहा हूँ, जिसने प्लाटिंग की है उसकी गलती है नहीं है? उसने ये भी नहीं बताया कि प्लाटिंग सही हो रही है, भूमि पे हो रही है। उसने आवासीय प्लाट नहीं बनाया, आवासीय का पैसा लिया और भूमि का पैसा, जो किसान का पैसा, हम लोग को एग्रीकल्चर का लैंड का पैसा मिला है ना? गलती कहीं ना कहीं कमी है। कमी है, उसने आवासीय दिखाकर प्लाटिंग कर दी खेतों की और खेतों में मकान बनवा दिया। चलो वो तो हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जब उसको गृहीत कर लिया तो ये काम तहसील का है। तहसील पैसा दे देती, उसके बाद नहीं, वो तो भ्रष्टाचार सर्वे टीम के बराबर चला, पूरा जाजमऊ भ्रष्ट है, सरकारी भूमि कब्जा कर ली गई। माता जी क्या नाम है आपका? राजरानी प्रजापति। हाँ जी, कहाँ रह रही हो? ये वो हमारा मकान है, वो सामने खड़ा है। ये पैसा मिल जाना कितने दिनों से रह रही हो? डेमोलिश करें। क्या क्या हो गया आपको? अब क्या होगा, तो कोई नहीं रहा जब से मैं रह रहा हूँ। आज मेरा मकान बिगिर पैसा दिया खाली किया जा रहा है। हम कहाँ जाए? छत मेरी टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चे और ना बताया कि नहीं, ना कुछ कहा कि नहीं हाँ पैसा ले लो। पहले पैसा देते तो भला लड़कों बच्चों को अपने छत तो सर के नीचे करते। ये कमी किसकी होगी? अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ ना, बहुत देर से आप बात कर रहे हैं। अभी बोलूंगा मैं कैमरे के सामने, तब बोलना भी। हमारा भी मकान है। मेरे सर के नीचे से बच्चों सब बेघर हुए जा रहे हैं। वो पैसा हाथ में नहीं, जमीन को पैसा मिला, वो कितने में जमीन खरीदे, कितने में बनाए। कितना अमाउंट लगा आपके घर का? अरे अमाउंट बहुत लगा दिया, मैं कमा करके लगा दिया, कमा करके लगा दिया, कमा करके लगा दिया, लेकिन पैसा कोई नहीं। हाँ, क्या बता रहे हो? बताओ, अब इसमें बोलो कैमरे के सामने। वो मेरी माँ है। हाँ, ठीक है, हम लोग दौड़ रहे हैं 6 महीने से और आजकल लेखपाल कह रहे हैं कि एसोलो वाला गलती, एसोलो वाले कह रहे हैं लेखपाल गलती, पैसा नहीं दिया आज तक। अब घर तोड़ने आ गए बिना नोटिस के। बताइए हम लोग कहाँ जाए? चलिए बताओ, अब आप बताओ, बहुत बोल रहे, आप बताइए। आप सर ये बताओ कि सरकार के ही तहसीलदार लेखपाल दाखिल खारिज किया है, तब उन्होंने नहीं देखा कि हमारा कहाँ मकान है, कहाँ जमीन है। और जब बिल्डिंग बन के खड़ी आज तुमको दिखा रहा है कि ये मकान गलत जगह खड़ा है, ये रजिस्ट्री मार्गल चोट क्या कहता है? ये सरकारी अधिकारी बैठे किस लिए? पैसा लेते हैं 4 गुना, पैसा लेते हैं 4 गुना और काम 400 की। आज हमारे बच्चे उठा में बढ़िया चड्डी पहन के घूम रहे हैं, मेरे तले कपड़ा नहीं है। आप देख रहे हैं पैसा नहीं लिया। हमारे बुजुर्ग के अंदर कितना दर्द है। 3 बीघा जमीन के ये मकान बनवाया, हमारे बच्चे उठा में आ गए कि माँ का तुत मारो, इनके पोसे दादा गाली नहीं, दादा गाली नहीं, सुनिए, कमी किसकी है?
कमी उनकी किसकी है। किसकी कमी है? ये सरकारी हमने जो रजिस्ट्री कराया है उसको देख रहे आते जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तहसीलदार है, तहसील लेखपाल कानून को, इनकी कमी है। कमी है नहीं क्या? दाखिल खारिज के पहले आप चेक करिए, ये सरकार का आदेश चेक करिए तब दाखिल खारिज करिए। उस समय तुमने दाखिल खारिज एक पल का मर गया था, उस समय क्या मर गया था? आइए मैं इस बिल्डिंग के अंदर भी चलूंगा, आखिर इस बिल्डिंग की कंडीशन आपको दिखाएंगे, कैसे आज बेघर लोग अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। और ये घर देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, आपको हम दिखा दें। देखिए ये सारा सामान निकाला जा रहा है क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। घर से दरवाजे, पल्ले, सब कुछ निकाला जा रहा है। ये देखिए आप, ये पल्ले तक निकाल दिए गए हैं। और कितना बेस्ट बिल्डिंग बना है। देखिए ऊपर पीओपी भी है, सब कुछ है, फॉल्स सीलिंग भी है। फॉल्स सीलिंग तक किया। अब सोचिए, आखिर सवाल यहाँ ये होता, जिन लोगों ने प्लाटिंग की है क्या वो कस्टमरों के साथ ये होगा? आज ये बेघर हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सब इंस्पेक्टर थे, इन्होंने क्या सोचा होगा कि रिटायरमेंट होने के बाद अपना आशियाना बनाएंगे। आज ये आशियाना उचर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये भूमाफिया लोग भी हैं। यहां से लगा के जाजमऊ तक डॉक्टर नसीम अहमद ने 4 बीघा सरकारी भूमि बेच डाला, लेकिन राजस्व विभाग की सर्वे टीम बराबर मिली भगत से आज वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। बुलडोजर सिर्फ उन्हीं के ऊपर चलेगा जिनका मकान बन गया है, जिनका आशियाना बन गया है। बुलडोजर क्या उन्हीं के बनेगा? मैं उन्नाव के राजस्व विभाग के अधिकारी से अपील करना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप आगे जाइए, 3 किलोमीटर आगे, कटरी जाजमऊ के आगे लेफ्ट साइड में पूरा 4000 बीघा सरकारी भूमि बेच डाला गया है। आगे उस पर कार्रवाई क्यों हो रही? यही आशियाना क्यों तोड़ा जा रहा? देखिए सबके पास तक क्या नाम है दादा आपका? गणेश कुमार त्रिवेदी। आप ही का मकान है, क्या कहेंगे आज आपका आशियाना उचर रहा है? अरे मेरा ना पैसा मिला, अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं मिली, मेरे साथ नाजायज हो रहा है। ये पूरे मकान में अभी तक कितना अमाउंट मिला आपको? कुछ नहीं मिला, केवल जमीन को मेरा पैसा। कितना जमीन का मिला? 10 लाख। 10 लाख की अहमियत है इस घर की। 10 लाख की जमीन, 10 लाख की जमीन आज की डेट में होगी, जबकि 4 गुना मिलना चाहिए, 10 लाख मिला। ये किस तरह से असेसमेंट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं लोग? आइए आपको हम दिखा रहे हैं, आखिर 10 लाख रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस हाईवे के किनारे के मकान के 10 लाख मिले। अब सवाल है, जहां पर सरकार कहते हैं हम 4 गुना बेनिफिट जनता को देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं। देखिए और अभी आगे हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे मेरे साथ आइए। और ये सारे मकान आपको गिरते हुए नजर दिखाएंगे। ये भी मकान गिर रहा हुआ है, ये भी मकान, ये हमारा हाईवे है, हाईवे के बगल में एक मकान ये भी गिराया जा रहा है। तो बढ़ के चलो, बढ़ा के आइए मिश्रा जी। देखिए यहाँ पर ये ईंटे से ईंटा निकाला गया है, सबके घर के बाहर सामान रखा हुआ है। ये भी बेचारे अपना ईंटा उठा के ट्राली में रख रहे हैं कि शायद हम दूसरी जगह आशियाना बना। क्यों भैया, ये ईंटा कहाँ लेके जा रहे हैं? बहुत परेशान आदमी। परेशान हो? क्या है? बना हुआ घर गिर गया। बना बनाओ, आप ही का घर है? हाँ। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं, मजदूर का घर गिर रहा है। पैसा मिला आपको? कहाँ? नोटिस मिली आपको? हाँ नोटिस मिली रहा, पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ, तो ये ईंटा ले जा रहे हो दूसरे का बनवाने के लिए। क्या करें? ये कंडीशन है। देखिए यहाँ पर आप हाईवे के किनारे देखिए, सबका घर के बाहर सामान रखे हुए, सोफा रखे हुए, टंकी रखी हुई है। बहुत बड़ा सवाल है। एक ये भी मकान देखिए, यहाँ पर सामने बहुत अच्छा आशियाना दिख रहा है। और यहाँ कंडीशन आप देखिए कैसे लोग, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में जहां 6 विधायक हो, 1 सांसद हो, सभासद भी भाजपा का होता है, उसके बाद ये कंडीशन हो रही। देखिए ये भी मकान कितना बढ़िया है। और आपको देख रहे हैं, भू माफिया लोगों की कमी है, इन लोगों ने जनता को लूटा है। ये इनका घर देखिए कितना बढ़िया घर है। ये आप ही का घर है? हमारी लड़की घर विकलांग है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? आपने मकान किससे लिया था? ये हमने यही भू माफियाओं से लिया है। नहीं तो कौन, किसने प्लाटिंग की थी, किससे लिया था आपने? किससे लिया था मकान? अच्छा आपको, आप घर के, अच्छा फिलहाल माता जी को कुछ पता नहीं है। और जमीन लेने से पहले सोचना चाहिए दाखिल खारिज है नहीं है। जो भी लोग प्लाटिंग का काम करते हैं उसके ऊपर भी एक टीम गठित करनी चाहिए कि जनता ना परेशान हो। देखिए और भी लोगों को हम दिखाते हैं। ये भी मकान आप देखिए बराबर, ये भी मकान के सामान बाहर रखे जा रहे हैं। और ये भी मकान जा रहा है। ये आप ही का घर है क्या? आपका घर है? आपका घर है। कितने दिन से रह रही हैं आप? आप हो गई 5 साल। 5 साल। कितने में लिए रहो आप?
छः लाख हम देना है। 6 लाख का नोटिस मिली रहा है? हाँ नोटिस मिली। तो घर जा रहा आपका? घर जा रहा है, अब जमीन का पैसा दिन है। हाँ, और बिल्डिंग का? बिल्डिंग का पैसा। तो ऐसी आओ तो दिखाओ कि बिल्डिंग कैसी है, ऐसी आओ। इस बिल्डिंग का पैसा नहीं दिए? एमा रुक जाओ, एमा रुक जाओ। हाँ रुक रहे। एमा सिर्फ 6 लाख दिए? हाँ जमीन के, हाँ, जमीन के। हाँ। और ये बाहर लेकर ऐसा है कि जमीन का पैसा, रुक जाइए, जमीन का पैसा मिला था तो अभी हमारे भाई प्रभाव पड़ जाएगा अधिकारियों के ऊपर। इसके कितना पैसा दे रही सरकार? सरकार इसके भैया अभी नोटिस हमको तो दिया नहीं, और नोटिस हमने देखा है कि कितने पैसा दे रही है। कुल मिला के ये 2 रोज हमको समय दिया कि हमारी ये मकान आपका गिर जाएगा। अब बताओ इसको हम कहाँ लेकर के जाएं, कहाँ रह जाए? बताओ। ये देखिए किसी का आशियाना उचल रहा है। मान लीजिए हमको 1 महीना पहले खबर देते हैं या मान लीजिए हमारा पेमेंट कर देते हैं तो हमको कुछ होता है। देखिए बहुत दुख की बात है, हम उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की बात कर रहे हैं। देखिए बाबा का बुलडोजर चल रहा है, देखिए 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 देखिए, जूम करके दिखाइए सहयोगी कैमरामैन। बुलडोजर चल रहा है बराबर, वहां पर सफाई अभियान चालू है। ये सारे बुलडोजर अभी यहाँ पर घर पे आएंगे और ये घर नस्तनाबूद हो जाएंगे। अब सवाल सिर्फ एक बनता है, सिर्फ एक सवाल मेरा सरकार से सवाल है, जिलाधिकारी जी से सवाल है, उन्नाव के शासन से सवाल है, उन्नाव के प्रशासन से सवाल है, आखिर ये जमीनें बिकती कैसे हैं? यहां से लगभग 3 किलोमीटर आगे भूमाफिया कटरी पिपरखेड़ा डॉक्टर नसीम ने 4 बीघा सरकारी भूमि बेच डाला। उस पर बुलडोजर नहीं चला रहे, नोटिस पर नोटिस जारी, प्रार्थना पत्र जा रहा, पर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये जो बेचारी जनता है, इनके घर गिराए जा रहे हैं, ना नोटिस पहुंच रही है, ना मुआवजा मिल रहा है, लेकिन मकान गिरा दिया जा रहा है। अब विचार यह है कि 2027 इलेक्शन नजदीक है, जनता जाग चुकी है, शायद इसका जवाब सन 2027 में आने वाले समय में उन्नाव की जनता जरूर देगी। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे प्रेक्षकों की खास रिपोर्ट। जय हिंद। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।